लेकिन ऑनलाइन फील्ड में आपका ये है कि अगर आप बहुत अच्छे से काम करते हो, कंसिस्टेंट रहते हो, तो क्या होगा, आपको वो 1 साल की इनकम आप 1 महीने में भी कमा सकते हो। तो हमें जैसे इंडियन में अगर हम 1 लाख पर्सन आते हैं हमारी वेबसाइट पे, ठीक है, 1 लाख का ट्रैफिक आता है, तो उस पर हमें $500-600 बनते थे कुछ इस हिसाब से। लेकिन यूएस में यही चीज़ के लिए अगर हम नॉट फॉर एफिलिएट, अगर एडसेंस के लिए कोई ब्लॉग हम लिख रहे हैं तो स्टार्टिंग जो बिगिनर्स है तो उन्होंने कितने वर्ड्स का एक ब्लॉग लिखना चाहिए कि वो रैंक हो सकता है या फिर अच्छा उसको गूगल के लिए अच्छा रहेगा। शिवम भाई, एक आखिरी क्वेश्चन कि कितना कमा सकते हैं ब्लॉगिंग? हेलो गाइस एंड वेलकम टू बैंटर विद चेतन। दोस्तों, आज हमारे साथ है हरियाणा के कुरुक्षेत्र से शिवम भाई, जो कि ब्लॉगिंग करते हैं और बहुत कम समय में उन्होंने ब्लॉगिंग से बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि कैसे, अगर आप और हमें ऐसे ही पैसे कमाने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लॉगिंग में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं वो करने से हम अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो शिवम भाई, वेलकम टू बैंटर विद चेतन। बैंटर विद चेतन के एक नए एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू चेतन भाई, आपका बहुत बहुत थैंक यू। हाँ, तो शिवम भाई, हम हमारे चैनल पे उन गेस्ट को बुलाते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग पैसा अर्न करते हैं अपने बिजनेस से। तो इसमें बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, जैसे कि होटलिंग हो गया, उसके बाद कोई ऑनलाइन बिजनेस हो गया, तो आपका जो आता है वो ब्लॉगिंग आता है। तो आप इस चीज़ के बारे में क्या बताओगे कि थोड़ा आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था, उसके बाद आपने कुछ जॉब वगैरह किया था क्या, तो इसके बारे में आप क्या बताओगे? बिल्कुल। तो चेतन भाई, सबसे पहले जो मैंने एजुकेशन में की थी वो +2 के बाद हमारे यहाँ JBT होती है, D.Ed, तो उसमें क्या होता है, डिप्लोमा इन एजुकेशन होता है वो। हाँ, तो उसके बाद जैसे मतलब मेरा ना थोड़ा बहुत तो था ऑनलाइन ये अर्निंग वगैरह में, तो उस टाइम भी मैं सोच रहा था कि उसके बाद मैं स्टार्ट करूं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, दोबारा मुझे दूसरे कॉलेज में लेना पड़ा ग्रेजुएशन के लिए, क्योंकि वो डिप्लोमा था। तो ग्रेजुएशन के लिए मैंने BSc में एडमिशन लिया था, लेकिन वहाँ पे मुझे कुछ जमा नहीं और फिर मैंने वो ड्रॉप आउट कर दिया था। तो उसके बाद मैंने ऑनलाइन सीखना स्टार्ट किया यूट्यूब से ही, और एक इंटर्नशिप में मैंने फिर लिया यहाँ पे लोकल कंपनी में ही। ओके, तो शिवम भाई, ये जो पूरा प्रोसेस था, लाइक फिर आपने जब ये ऑनलाइन कंपनी में तो आपने जॉब किया था वहाँ पे जो आप बोल रहे हो अभी? हाँ, एक इंटर्नशिप टाइप की जॉब ही कह लो आप, जो मुझे स्टाइपेंड देते थे, 5000 रुपीज़ देते थे उस टाइम। ओके, तो सबसे पहला जो आपका अर्निंग था वो 5000 था, और उसमें आपको काम क्या क्या करना था? उसमें एक्चुअली क्योंकि उस टाइम ज़्यादा कुछ आता नहीं था, तो वो तो SEO ही बोलते थे, लेकिन कुछ वो सिखाते तो थे नहीं, बस वेबसाइट्स दे देते थे और कहते थे इस पे काम करो। काम क्या करना है ये बताते नहीं थे एक्चुअल में। ओके, और मतलब जो कि SEO के बीच में जो आता है कि बैकलिंकिंग वगैरह होता है या फिर कीवर्ड रिसर्च, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं पता है उन लोगों ने? नहीं, बस कभी कभी बैकलिंक के शीट दे देते थे और कहते थे बैकलिंक्स बनाओ, मतलब ज़्यादा बैकलिंक्स ही बनाते रहते थे हम, रिपीट वही टास्क डेली। हाँ, तो वो लोग भी ब्लॉगिंग ही करते थे, लाइक ब्लॉगिंग ही उनका फील्ड था? उनका एक्चुअली में कुछ प्रोडक्ट था, तो उसको वो अपनी वेबसाइट पर प्रमोट करते थे। ओके। तो शिवम भाई, जॉब छोड़ने के बाद बिजनेस करने का फैसला आपने कब लिया? और इसमें जो चीज़ आती है, जैसे कि ब्लॉगिंग ये पार्ट हम अगर देखें, तो आपको ये आइडिया कैसे आया कि ब्लॉगिंग से भी हम अपना करियर बना सकते हैं, इसमें भी हम अपना जॉब भी छोड़ सकते हैं और इतना पोटेंशियल इसमें है? तो ये आपने कहाँ पे देखा कि आपको लगा कि आप ब्लॉगिंग में करियर बना सकते हो? तो एक्चुअली चेतन भाई, क्या हुआ, यूट्यूब पे मैंने काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स को देखा, वो एक्चुअल में क्या करते थे, ब्लॉगिंग के ऊपर भी बनाते, जैसे सतीश सर हैं, ठीक है, वो इंटरव्यू भी लेते हैं, लेकिन वो पहले क्या करते थे, ब्लॉगिंग के ऊपर भी वीडियोस बनाते थे। तो उसके बाद मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ, इस फील्ड में पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं एक जॉब करूँगा तो उससे क्या होएगा, मेरी कुछ लिमिटेड इनकम रहेगी पर मंथ, या फिर अगर कुछ प्रमोशन भी होगा तो क्या होगा, साल बाद 2 साल बाद कुछ इस तरीके से होगा। लेकिन ऑनलाइन फील्ड में आपका ये है कि अगर आप बहुत अच्छे से काम करते हो, कंसिस्टेंट रहते हो, तो क्या होगा, आपको वो 1 साल की इनकम आप 1 महीने में भी कमा सकते हो। बराबर है, 1 साल की इनकम हम 1 महीने में भी कमा सकते हैं ब्लॉगिंग में। तो जो सबसे हाँ, तो फिर उसके बाद आपको जब ये पोटेंशियल पता चला और आपने ये सारे वीडियोस देखे, तो फिर उसके बाद आपने जॉब छोड़ने का फैसला लिया, और तब आपकी सारी वेबसाइट्स वर्किंग थी?
हाँ, एक्चुअल में क्या हुआ था, जब मैं वो इंटर्नशिप करता था तो उस टाइम मैंने एक ब्लॉग बनाया था, तो वो तो हो गया था मेरा फेल, क्योंकि मुझे उस टाइम कुछ पता नहीं था। हाँ, सबसे पहला तो एक्चुअल में फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने मल्टीपल साइट्स पे काम करना स्टार्ट किया। मुझे लगा कि सिर्फ मैं अगर एक वेबसाइट पे काम करूँगा तो एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर पाऊँगा मैं। तो उसके बाद मैंने हाँ मल्टीपल साइट्स पे काम किया और उनमें से जैसे 2, 3, 4 ऐसे चलने लगी। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि हाँ इतनी इनकम आ रही है कि अब मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए। तो शिवम भाई, जो कि आपकी पहली कुछ वेबसाइट्स थी, वो सारी वेबसाइट्स थी इसके ऊपर, लाइक न्यूज़ वगैरह जो आपने पवन सर के वीडियो में बताया था, तो न्यूज़ के ऊपर वो वेबसाइट थी, बट उस पर ऑडियंस हाँ, इंडियन थी। बिल्कुल, उस पर इंडियन ऑडियंस थी। ओके, तो फिर जो एक हम कहते तो जो स्टार्टिंग में उसका जो रेवेन्यू होता है वो कितना था, मतलब कितना आप कमा रहे थे स्टार्टिंग में? तो एक्चुअल में देखो चेतन भाई, क्या होता है ब्लॉगिंग में कि अगर आपकी पोस्ट और वेब स्टोरी, ये 2 अलग चीज़ आई हैं अब, है ना। तो हम पहले क्या करते थे, पोस्ट पे काम करते थे, लेकिन उस पर क्या होता था, ट्रैफिक, अगर आपका डिस्कवर में आपकी पोस्ट आएगी तो ट्रैफिक ज़्यादा आएगा, या फिर आपको रैंकिंग लेनी पड़ेगी उस पर। और रैंकिंग आपको पता है इस टाइम काफ़ी ज़्यादा लोग हैं इस फील्ड में, तो मुश्किल रहती है थोड़ी। तो हमने क्या करा, उस चीज़ को फिर वेब स्टोरीज पे शिफ्ट कर दिया था। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, हमें जैसे इंडियन में अगर हम 1 लाख पर्सन आते हैं हमारी वेबसाइट पे, ठीक है, 1 लाख का ट्रैफिक आता है, तो उस पर हमें $500-600 बनते थे कुछ इस हिसाब से। लेकिन यूएस में यही चीज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। करेक्ट, वो यूएस की जो इनकम है, जो आपने पवन सर के ब्लॉग पे मतलब वीडियो पे बोली भी कि लाइक आपने 1 महीने में 4 लाख तक की इनकम कर ली, जो कि पूरा का मोस्टली तो पूरा यूएस का ट्रैफिक था। हाँ, बिल्कुल। बराबर है। शिवम भाई, ब्लॉगिंग में एक चीज़ होती है, एक होता है डोमेन और दूसरी आती है होस्टिंग। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि होस्टिंग कौन सी लेनी चाहिए, तो आप क्या रिकमेंड करोगे कि कौन सी होस्टिंग अच्छी रहेगी फॉर बिगिनर्स, या फिर जो लोग अभी 2-3 वेबसाइट्स भी हैंडल कर रहे हैं, तो उनके लिए आप होस्टिंग क्या सजेस्ट करोगे? तो चेतन भाई, होस्टिंग के लिए क्या करना पड़ता है आपको, सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि उसमें बैंडविड्थ और ये सब कितना मिलता है। तो एक्चुअल में जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ वो है होस्टिंगर, और ये मैंने जब शुरू किया था तब से देख लो अभी तक 2 साल हो गए हैं, और तब से मैं अभी तक यही यूज़ कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी होस्टिंग है और रिलायबल है, तो ये बिगिनर के लिए मैं कहूँगा कि रेकमेंड करूँगा कि ये यूज़ कर सकते हैं। ओके, होस्टिंगर ही यूज़ करनी चाहिए, जो कि अच्छी रिकमेंडेबल है, उनका सपोर्ट भी अच्छा है। जैसे पवन सर के इंटरव्यू में भी आपके उनका डिस्कस हुआ था, तो होस्टिंगर भी ही उनको रिकमेंड करें। तो लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो जिस लिंक से आप वो करें। तो शिव भाई, कुछ कूपन कोड होगा उसके लिए कि लोग वो कूपन कोड से होस्टिंग लेनी चाहिए? कूपन कोड तो एक्चुअली में कोई भी डाल देना, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देना, और लिंक जो है, लिंक मेन होता है, क्योंकि लिंक से पहले ही आपको वो मिल जाता है कुछ ना डिस्काउंट। तो उसमें हाँ, उसके बाद कूपन कोड हम डाल देंगे जो अभी चल रहा होगा हमारा। तो शिवम भाई, इसमें जो मिस्टेक्स आती है कि अगर अभी मेरा भी ब्लॉगिंग का ही मैं काम करता हूँ, उसके साथ यूट्यूब भी करता हूँ, आप ब्लॉगिंग में हो बट यू आर मतलब अभी जो आपका एक आपने केस स्टडी किया है, तो आपको क्या लगता है कि ज़्यादा गलतियाँ लोग कहाँ पे करते हैं? ज़्यादा गलतियाँ एक्चुअली, सबसे ज़्यादा बड़ी जो गलती होती है वो लोग रिसर्च में करते हैं। जो मुझे लगता है लोग रिसर्च कम करते हैं। जैसे आपके जो कंपटीटर हैं, आप उन पे रिसर्च करो सबसे पहले। मुझे तो यही लगता है, जो मुझे सबसे जो अपनी गलती मुझे पता लगी है कि मैं पहले रिसर्च बहुत कम करता था। उसके बाद आपकी कंसिस्टेंसी है कि आप कितने कंसिस्टेंट रहते हो अपने ब्लॉग पर। करेक्ट। और अगर एक ब्लॉग का वर्ड्स हम देखें तो कितने वर्ड्स चाहिए? लाइक एडसेंस के लिए, अगर हम नॉट फॉर एफिलिएट, अगर एडसेंस के लिए कोई ब्लॉग हम लिख रहे हैं, तो स्टार्टिंग जो बिगिनर्स है तो उन्होंने कितने वर्ड्स का एक ब्लॉग लिखना चाहिए कि वो रैंक हो सकता है, या फिर अच्छा उसको गूगल के लिए अच्छा रहेगा? देखो, एडसेंस का ना, मैं काफ़ी अपनी वीडियोस में भी कहता हूँ कि एडसेंस का ना कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, वो सिर्फ बोलते हैं। लेकिन मैंने ऐसे ब्लॉग्स में भी काम किया कि 200 वर्ड पे लिखवा के 5 पोस्टों में एडसेंस अप्रूवल लिया। तो ऐसा मतलब कि सिर्फ वो कहते हैं, लेकिन ये सब आपके ब्लॉग पे डिपेंड है, आपके डोमेन पे डिपेंड है। जैसे मैं क्या करता हूँ कि एक्सपायर डोमेन पे भी काम कर लेता हूँ, तो उस पे एडसेंस आपको 15 दिन में मिल जाता है। तो एक्चुअल में जो तो एक डिसेंट वर्ड्स में बता दूं आपको कि 500 से 800 वर्ड के बीच में अगर आप लिखो तो सही रहता है।
ओके 500 और 500 से 800 वर्ड्स के बीच में आप अपना ब्लॉग लिखो, उसमें कीवर्ड रिसर्च, कॉम्पिटिटर रिसर्च, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से डालनी चाहिए। इमेज जो होती है फीचर इमेज, उसके बाद टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें अगर बराबर है तो आपका ब्लॉग रैंक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल होगा ही ऐसा तो नहीं हम बोल सकते, क्योंकि पॉसिबिलिटी थोड़ा कम ज़्यादा होता ही है, कॉम्पिटिटर सभी इतने बढ़ गए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कंपटीटर भी ना डेली अब वो करते हैं, अपडेट करते हैं अपने ब्लॉग्स को। ऐसा नहीं है कि वो डाल के और छोड़ दें, तो वो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। शिवम भाई, जो इंडियन ट्रैफिक होता है और एक यूएस ट्रैफिक होता है, तो उसमें कुछ कीवर्ड रिसर्च के लिए जैसे गूगल ट्रेंड्स के बारे में आपने बताया था, वैसे ही कुछ टूल है क्या कि जो बिगिनर है जिनको पैसा खर्च नहीं करना है तो वो यूज़ कर सके, ऐसा कोई टूल आप क्या बताओगे? तो ऐसा कोई टूल एक्चुअल में क्या है, जो Ahrefs के फ्री है ना, जो कीवर्ड रिसर्च के फ्री टूल हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। एक कीवर्ड एक्सप्लोरर करके उनका फ्री टूल है, तो उसमें टॉप दिखा देता है वो। हाँ, तो ऐसे ऐसे आप फ्री टूल्स यूज़ कर सकते हो शुरू में, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पेड टूल लो। हमने भी पहले शुरू में वही यूज़ करे थे, keywordtool.io है एक ये मैंने इस पे एक्चुअल में वीडियो भी बनाई है, 4 से 5 कीवर्ड टूल बताए थे उसमें। ओके तो शिवम भाई, आपके चैनल का नाम बताइए कि लोगों को अगर ब्लॉगिंग के बारे में सीखना है, लोगों को भी आपके जैसा पैसा कमाना है, तो आप ये चीज़ें आपके यूट्यूब चैनल पे सारी चीज़ें बताते हो, A to Z सारी चीज़ें उसमें आती है। तो आपके चैनल के बारे में भी आप कुछ बताइए कि लोग उसको सब्सक्राइब करें। बिल्कुल चेतन भाई, तो मेरे चैनल का नाम है जो अर्निंग विद ब्लॉगिंग बाय शिवम कौशिक है, और इसमें मैं सभी तरीके की SEO से रिलेटेड, वेब स्टोरी से रिलेटेड और डिस्कवर फीड से रिलेटेड सारी अपडेट्स डालता हूँ इसमें। और कैसे पैसे कमाए ये सब एक वेब स्टोरी के कोर्स में मैं बता रहा हूँ अब आपको, जो लेटेस्ट कोर्स हमारा चल रहा है, जो फ्री है बिल्कुल। तो गाइज, अगर आपको सारी जो चीज़ें हैं ब्लॉगिंग के बारे में अगर वो फ्री में सीखनी है तो आप भाई के यूट्यूब चैनल पे जाइए, मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है इसकी, आप वो चेकआउट कर सकते हो। और आपको मैं जेन्युइनली बोलता हूँ, मैं भी शिवम भाई से बहुत सारी चीज़ें अभी सीख रहा हूँ, मैं भी उनको कॉल पे चीज़ें पूछता हूँ, मुझे भी उसके बेनिफिट्स हो रहे हैं, मेरी भी ट्रैफिक बहुत इंक्रीज हो रही है। तो आप उनको फॉलो कीजिए और आपको खुद आपके जो ब्लॉगिंग करियर है उसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगा। जी भाई बिल्कुल। शिवम भाई, जो अभी हम आते हैं कि अभी आपने 5000 से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद वेब स्टोरी आई, फिर आपका खुद का एक्सपीरियंस बढ़ता गया, तो ये जो चीज़ है, तो अभी आपका जो कंपनी का साइज है वो कितना है, कितने साइट्स पे आप काम करते हो और आपके एम्प्लॉयज़ कितने हैं अभी? अभी हम टोटल मुझे मिला के 8 एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं हमारे साथ टोटल। और शिवम भाई, एक चीज़ होती है कि अगर हम कोई एम्प्लॉयज़ हायर करते तो एक थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है कि उनको ट्रेन करें, फिर उसके बाद सारी चीज़ें, ब्लॉगिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें अगर यूएस हम टारगेट कर रहे हैं तो इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। तो हाँ, तो आप वो चीज़ें कैसे हैंडल करते हो, लाइक एम्प्लॉयज़ को वो सिखाना, और वो कैसे आपका प्रोसेस होता है? देखो, इंग्लिश तो हम कहते ही हैं जब भी किसी को हम हायर करते हैं कि भाई इंग्लिश आपकी अच्छी हो तभी ज़्यादा फ़ायदा है, वरना तो देखो, क्योंकि फिर क्या होता है, इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट करने में टाइम लग जाता है। हाँ, और जो सिखाने की बात है, जैसे कि हम तो फिर खुद थोड़ा टाइम दे के उनको सिखाते हैं, तो जैसे जैसे बंदा काम करेगा उस हिसाब से वो सीखता रहेगा। करेक्ट। और जो बिगिनर है एज अ, बट उसकी इंग्लिश अच्छी है और वो एज आपके ज्वाइन करता है, तो कितने दिन लगते हैं उसको पूरा ट्रेन होने में? एक्चुअल में हम क्या करते हैं, थोड़ा धीरे धीरे ही करते हैं। 1 मंथ तो लगा लो कि हम 1 मंथ में कर देते हैं ट्रेन। वैसे अगर कोई जल्दी अच्छा पिकअप कर लेता है तो उसको 15 से 20 दिन में भी सीख जाता है, क्योंकि एक्चुअली इस फील्ड में क्या है कि आपके खुद के ऊपर डिपेंड है कि आप कितना सीखना चाहते हो। शिवम भाई, ये जो हम देख रहे हैं कि आपकी पूरी जर्नी, तो शुरुआत से लेकर अभी तक अच्छा आपका ग्राफ रहा है, तो आपको फॉलो करने वाले भी बहुत लोग हैं। पवन सर के वीडियो पे जब से आपको देखा है तो आपको इंस्टाग्राम यहाँ वहाँ बहुत लोगों ने फॉलो किया, आपको बहुत रिक्वेस्ट भी आती होंगी। तो आपका स्केड्यूल क्या होता है कि दिन की शुरुआत, और फिर आप कब तक काम करते हो, कितना टाइम आप दिन में काम करते हो? एक्चुअली मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आपके सक्सेस का मंत्र आप क्या बताओगे? तो एक्चुअली में क्या होता था, देखो, जब शुरू में मैं करता था काम, तो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स होती थी, तो कोई टाइमिंग नहीं होती थी उस टाइम ना, क्योंकि मैंने 18 घंटे भी टाइम दिया है लगातार। हाँ,
तो 4-5 घंटे सोते थे हम, तो इस तरीके का चलता था। अब थोड़ा जब से एम्प्लॉयज़ आए हैं और ये सब हुआ है सेटअप, तो उसके बाद मैंने थोड़ा शेड्यूल अपना ठीक किया है, वरना उस टाइम तो सारा टाइम ही लगा लो आप क्योंकि जिसका खुद का काम है वो उसको तो सारा टाइम ही काम करना पड़ेगा। करेक्ट, पूरा टाइम आपको देना पड़ेगा। हाँ। आपको ये नहीं देखना पड़ेगा मतलब दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। तो अगर वो छोड़ के आप काम करना स्टार्ट कर दोगे तो 1-2 महीने में आपको रिजल्ट भी दिखना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई। शिवम भाई, एक आखिरी क्वेश्चन कि कितना कमा सकते हैं ब्लॉगिंग से? इसकी तो भाई कोई लिमिट ही नहीं है क्योंकि सबसे बड़े जो मुझे लगते हैं हर्ष अग्रवाल सर हैं, जो आज के टाइम में अगर आप गूगल पे भी सर्च करो तो ब्लॉगिंग के फील्ड में कितना ऊपर है वो। और सैचुरेशन है ब्लॉगिंग में अभी, या फिर स्कोप बहुत अच्छा है आगे फ्यूचर के लिए? स्कोप इसमें काफ़ी अच्छा है यार, क्योंकि जैसे जैसे इंटरनेट ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा उस हिसाब से ऑडियंस भी उसी हिसाब से रहेगी ना। तो क्योंकि ब्लॉगिंग में क्या है, जितने लोग काम करते हैं ना वो कंसिस्टेंट नहीं करते। मान रहे हैं कि डेली अगर 1000 लोग जुड़ रहे हैं ब्लॉगिंग में ब्लॉगर बनने के लिए, तो उन 1000 में से सिर्फ 10 ही रह जाएंगे जो आगे तक जाएंगे। शिवम भाई, जो हम अभी इंडिया और यूएस के ट्रैफिक के बारे में बात कर रहे थे, तो आप मुझे ये चीज़ बता सकते हो कि इंडिया में अगर मेरे वेबसाइट पे 1000 यूज़र्स आ रहे हैं, मैं पेज व्यूज़ की बात भी उसमें कर रहा हूँ, जैसे कि 2 से 3000 पेज व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, और सेम मेरा यूएस के लिए है, तो मैं कितना पैसा कमा पाऊंगा इंडिया में और यूएस में? इसका आप क्या बताओगे? तो एक्चुअल में भाई इसका जो मैं आंसर है ये एक्सपीरियंस के उस पर ही दूंगा, क्योंकि हमारा जैसे ना एक ब्लॉग था इंडियन, उस पर एक दिन में 1 लाख ट्रैफिक आया था पर डे। तो उसके हिसाब से जो हमारा उस दिन बना था $600 कुछ बना था। ये आप इंडिया का बोल रहे हो? ये इंडिया का है। 1 लाख ट्रैफिक पे $600। हाँ, $600। हाँ। ओके। और अब मैं आपको बताता हूँ कि यूएसए में कितना, यही हमारा लगभग 1 लाख अगर पेज व्यूज़ होंगे तो उस पे आपका $2000 तक बन सकता है। मतलब 1 लाख पेज व्यूज पे आप $2000 तक पैसे कमा सकते हो? हाँ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है वो, क्योंकि हमारा आरपीएम बीच में कम चला गया था, ये $2500-3000 तक भी जाता है। करेक्ट। और वो नीश कौन सी थी, लाइक फाइनेंस वाली थी या फिर नॉर्मल न्यूज़ वाली? नीश एक्चुअल में यूएस में क्या है, नीश में अगर आप मल्टीपल में भी कर रहे हो तो भी आपको अच्छा सीपीसी मिल जाता है। फाइनेंस पे तो आपका बहुत अच्छा मिलता है। मैं कह रहा हूँ कि आप 1000 पेज व्यूज पे ही $100 ना कमा लो, इतना भी हो जाता है फाइनेंस पे। अरे बाप रे, क्या बोल रहे हो शिवम भाई? मतलब 1000 पेज व्यूज पे $100 भी आप कमा सकते हो? बिल्कुल भाई, मैंने खुद देखी हुई है ये चीज़। अरे ये वीडियो देख के मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग अभी फाइनेंस नीश में स्टार्ट कर देंगे यूएस को टारगेट करना, बट वो इतना इजी भी नहीं है, कंपटीशन भी उसमें है। एक आपको तो छोटा छोटा करके ही ऊपर जाना पड़ेगा, एकदम से तो सारी चीज़ें नहीं होगी। बिल्कुल भाई, वो चीज़ भी है ना शिवम भाई? हाँ जी बिल्कुल। तो दोस्तों, आपने देखा कि ब्लॉगिंग ये जो फील्ड है उसमें कितना स्कोप है कि आप लाखों पैसे कमा सकते हो उसमें। शिवम भाई का ही आपको एग्जांपल है कि पिछले 3-4 महीनों में उन्होंने अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया है और कौन से मुकाम तक वो आज पहुंचे। ये जो हमारा इंटरव्यू था ये आपको ब्लॉगिंग की आइडिया देने के लिए था कि ब्लॉगिंग फील्ड में कितना पैसा है। अगर आपको इस पे डिटेल वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम शिवम भाई के साथ डिटेल वीडियो करेंगे। और अगर आपको ब्लॉगिंग एक्चुअल में सीखनी है स्टार्ट से लेके एंड तक, तो आप शिवम भाई के चैनल को विजिट कीजिए और सारे वीडियोस देखिए। उसके साथ ही आप कमेंट, अगर आपको उसके बाद आप प्रोसीड करते हो और आपको होस्टिंग लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए। तो शिवम भाई, थैंक यू सो मच। आप क्या कहना चाहोगे हमारी ऑडियंस से जाते जाते? बस जो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग ब्लॉगिंग के फील्ड में आना चाहते हैं तो सबसे पहली बात यह है इसमें कि आप एक्सपेरिमेंट्स करते रहना, क्योंकि वो चीज़ आपको कहीं से कहीं पहुँचा सकती है, और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। बस इतना ही था मेरे लिए तो। करेक्ट। शिवम भाई, थैंक यू सो मच। आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत सारे बिगिनर्स हैं जो ब्लॉगिंग में काम कर रहे हैं, उनको बहुत बेनिफिट होगा। एक्चुअली मुझे खुद बेनिफिट हो रहा है आपके साथ जब से मेरी दोस्ती हुई है। थैंक यू सो मच शिवम भाई। थैंक यू भाई आपका भी अपने चैनल पर लाने के लिए।